हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बच्चों हम आपको क्या है कि नीट एंड जेई के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का क्या है कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि एसी सर्किट के क्या है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे क्या है कि एसी सर्किट में क्या है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएलसी क्या है कि सर्किट के कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, किसके अंदर क्या है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, पावर डिसिपेटेड क्या होती है, चोक कोइल क्या होती है, इनके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। सबसे पहले क्या है कि आपको बताते हैं अल्टरनेटिव करंट की क्या है कि आरएमएस वैल्यू के बारे में। देखो बच्चों, अगर हमें क्या है कि कोई करंट की क्या है कि इक्वेशन ऐसी दे रखी है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, और बच्चों अगर हमें इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो पहले सबसे पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अब बच्चों हम करेंगे अब एवरेज। आपको सबको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो फंक्शन होता है उसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और साइन थीटा कोस थीटा का जो फंक्शन होता है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। अब बच्चों आई स्क्वायर का अगर हम एवरेज कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है कि करंट की आरएमएस वैल्यू है। तो इस तरीके से बच्चों अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आप इस तरीके से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे क्या है कि जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है आरएमएस निकालने का, पहले आप आई स्क्वायर एवरेज निकाल दीजिए। वो कैसे करेंगे, आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी, फिर आप कर दीजिए इंटीग्रेशन डी टी और कर दीजिए 0 से टी, और जो ये आई स्क्वायर बार आया मीन्स आई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आई उसका आप कर दीजिए अंडर रूट, ये आपको देगा आरएमएस। अब बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या है कि कभी भी फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू नहीं निकाली जाती है, क्योंकि फुल साइकिल के अंदर बच्चों एवरेज वैल्यू 0 होती है। अगर कोई साइनोसॉइडल करंट हो उसके लिए क्या है कि अगर हमें डिटेल लिखनी हो, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या है कि हमेशा पॉजिटिव साइकिल का एरिया नेगेटिव साइकिल का एरिया होता है, और हाफ साइकिल जो होती है उसकी एवरेज वैल्यू होती है 2 आई नोट अपॉन पाई। आई नोट यहां पे क्या है कि करंट की पीक वैल्यू है। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या है कि एवरेज वैल्यू केवल हाफ साइकिल की निकाली जाती है, और कभी यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना हो एवरेज निकालने का तो बच्चों करेंगे आई डी टी और 0 से करेंगे t/2, इंटीग्रेशन डी टी 0 से करेंगे t/2। कभी भी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या है कि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल की नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 आती है। बच्चों यदि हमें क्या है कि रिजल्ट लिखना हो, ये पीक वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू, इन तीनों में आपस में ये रिलेशन होता है। और बच्चों आरएमएस वैल्यू का क्या है कि अगर रिजल्ट देखेंगे पीक वैल्यू के साथ, तो आरएमएस वैल्यू होती है बच्चों पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, ये हमारे पास रिलेशन होता है। बच्चों आरएमएस वैल्यू जो होती है करंट की, जितने में मीटर वोल्ट मीटर जो भी होते हैं ये सब आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। और बच्चों आरएमएस वैल्यू को हम क्या है कि इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं करंट की, क्योंकि क्या है कि बच्चों एक साइकिल के अंदर आप क्या है कि डीसी फ्लो कराओ, चाहे उतनी वैल्यू की क्या है कि एसी की आरएमएस वैल्यू फ्लो कराओ, एक साइकिल के अंदर क्या है कि जो हीट डिसिपेशन होगा बच्चों वो सेम होगा। इसीलिए क्या है कि अपन आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आरएमएस वैल्यू का क्या है कि अगर करंट का मेजरमेंट करना है, एसी करंट का मेजरमेंट आपको करना है, तो बच्चों डीसी मीटर से आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसी चलती है इंडिया में, जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल पर सेकंड। बच्चों 50 साइकिल पर सेकंड का मीनिंग है एक साइकिल के अंदर 2 पल्स होते हैं बच्चों। तो एक सेकंड में हमारी जो इंडियन एसी है वो 100 टाइम्स क्या है कि डायरेक्शन चेंज करती है। हमारी जो नीडल है, मीटर की जो नीडल है, नीडल का क्या है कि इनर्शिया होता है, उस इनर्शिया की वजह से नीडल जो है एक सेकंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती बच्चों। जब एक सेकंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, तो अगर आप क्या है कि डीसी मीटर से एसी का मेजरमेंट करोगे तो नीडल खड़ी हो जाएगी बच्चों, मेजरमेंट ही नहीं करेगी। तो याद रखिए एसी का मेजरमेंट करने के लिए बच्चों करंट की कोई ऐसी प्रॉपर्टी काम में ली जाती है जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो, और ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से, जूल हीटिंग करंट से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो बच्चों वहां पे डिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर या प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर। तो जितने भी एसी मीटर्स होते हैं उनसे डीसी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एसी मीटर और डीसी मीटर की जो डिजाइन होती है उनमें डिफरेंस ये, डीसी मीटर जो होते हैं उनमें निशान होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंट होते हैं।
जबकि बच्चों एसी मीटर जो होते हैं उनमें क्या है कि जो ग्रेजुएशन होते हैं अनइक्विडिस्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल करंट स्क्वायर है। अगर ये बच्चों 1 है तो ये आएगा 4, ओके 0 1 4 ऐसे आएगा बच्चों। ओके कहने का मतलब ये डिस्टेंस इतनी इतनी है कि 1 सेंटीमीटर, फिर ये क्या है कि 4 सेंटीमीटर इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे निशान क्या होंगे, अनइक्विडिस्टेंट होंगे। एसी वाले में ये एसी है, एसी मीटर है, डीसी मीटर है बच्चों। एसी मीटर को हम क्या है कि डीसी मीटर की जगह काम में ले सकते हैं, लेकिन डीसी मीटर को एसी मीटर की जगह काम में नहीं ले सकते हैं। एसी सर्किट के 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों, आर एल एंड सी। आर का मीनिंग है बच्चों रेजिस्टेंस, एल का मीनिंग है इंडक्टेंस और सी का मीनिंग है कैपेसिटेंस। एसी सर्किट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। बच्चों फेज डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्टेज का करंट रेस्पेक्ट में। अगर वोल्टेज करंट से आगे होता है बच्चों तो अपन क्या है कि फेज डिफरेंस एसी सर्किट में पॉजिटिव मानते हैं, और वोल्टेज अगर करंट से पीछे होता है तो बच्चों फेज डिफरेंस नेगेटिव मानते हैं। और वोल्टेज और करंट क्या है कि दोनों सेम फेज में, सेम फेज का मीनिंग है बच्चों जब क्या है कि एसी सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है उसी समय अगर करंट भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन की है तो हम बोलेंगे वोल्टेज एंड करंट क्या है कि सेम फेज में बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि एसी सर्किट के क्या है कि कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहे हैं बच्चों। देखिए एसी सर्किट हमारे पास होंगे बच्चों, प्योर आर वाला सर्किट भी होगा, प्योर एल वाला सर्किट भी होगा एंड प्योर सी वाला सर्किट भी होगा, आरएल सर्किट भी होगा बच्चों, एलसी सर्किट भी होगा बच्चों, आरसी सर्किट भी होगा, और क्या है कि कंप्लीट एलसीआर सर्किट भी होगा बच्चों। और फिर क्या है कि हम क्या है कि एवरेज पावर वगैरह भी पढ़ेंगे बच्चों, और रेजोनेंट सर्किट भी देखेंगे। तो देखो बच्चों प्योर आर वाले सर्किट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बच्चों क्या है कि प्रॉपर्टी होगी प्योर आर वाले सर्किट की। प्योर आर वाले सर्किट में पहली बात तो क्या है कि करंट एंड वोल्टेज, ये एसी सर्किट का सोर्स का सिंबल है। अगर हमने बोला V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है बच्चों, प्योर आर वाले सर्किट के अंदर क्या है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। I इक्वल टू आएगा आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई नोट है बच्चों वी नोट अपॉन आर। वी नोट यहाँ पे पीक वैल्यू वोल्टेज की। तो एसी सर्किट के अंदर क्या है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में। अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये डायग्राम हमें मिलेगा, ये टाइम है बच्चों, और ये हमारा बच्चों क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज का डायग्राम है। अगर बच्चों ये डायग्राम करंट का था, ये डायग्राम हमारा वोल्टेज का होगा। जब करंट ने क्या है कि पीक वैल्यू अटेन करी है उसी टाइम क्या है कि वोल्टेज ने भी पीक वैल्यू अटेन करी है। ये बात है बच्चों प्योर आर वाले सर्किट में जिसमें करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है। बच्चों बात बता रहा हूं आपको प्योर एल वाले सर्किट की। प्योर एल वाला जो सर्किट होगा, वैसे दुनिया में कभी भी क्या है कि एल प्योर नहीं आएगा। एल जब होगा उसमें आर जरूर प्रेजेंट होगा, लेकिन थ्योरेटिकली आपको बात बता रहे हैं बच्चों प्योर एल वाला जो सर्किट है वोल्टेज का वही सोर्स है। प्योर एल वाले सर्किट में बच्चों वोल्टेज जो है करंट से आगे होता है बच्चों, और कितना आगे होता है, प्योर एल वाले सर्किट में वोल्टेज क्या है कि करंट से π/2 फेज से आगे होता है। यहाँ फेज डिफरेंस दिखते हैं प्लस π/2। अगर इसका क्या है कि डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ये डायग्राम अगर बच्चों करंट का है तो बच्चों ये डायग्राम हमारा क्या है कि वोल्टेज का होगा ऐसा। ये टाइम है बच्चों, जब करंट यहां पे मिनिमम है तब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। और आई नोड क्या है बच्चों, यहां पे आई नोड है, यहां पे वी नोड अपॉन एक्सएल। एक्सएल को बोलते हैं बच्चों यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा। एल बच्चों इंडक्टेंस है, ओमेगा यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको लिखते हैं अपन 2πf। बच्चों बात करेंगे क्या है कि प्योर सी वाले सर्किट की। अगर इसमें क्या है कि आप डायग्राम देखोगे किसका, एक्सेल का ओमेगा के साथ, ये डायग्राम बच्चों ऐसा होगा। अगर बात करेंगे प्योर सी वाले सर्किट की बच्चों, सी मतलब कैपेसिटेंस, तो बच्चों प्योर सी वाले सर्किट में ये तो हमारा वोल्टेज का सोर्स है। प्योर सी वाले सर्किट में बच्चों करंट क्या है कि वोल्टेज से π/2 फेज से आगे होती है। यहां पे फेज डिफरेंस है प्लस π/2, XC होता है 1/ωc। अगर अपन ग्राफ बनाएंगे XC का ओमेगा के साथ, ये ग्राफ इस तरीके का होगा हाइपरबोलिक। और अगर इसका डायग्राम देखेंगे बच्चों, यहां करंट लीड कर रही है वोल्टेज से बच्चों, ये यहां पे करंट होगी, ये यहां पे वोल्टेज है, ये यहां पे करंट होगी। ये हमारे पास क्या है कि प्योर आर, प्योर एल एंड प्योर सी वाले डायग्राम है बच्चों। एंगल को क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंटीक्लॉक डायरेक्शन मेजर किया जाता है। कई बार फेजर डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ये बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये वोल्टेज है और ये करंट है। यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये करंट है और ये वोल्टेज है, यहाँ करंट लीड कर रही है।
तो बच्चों आपने देखा प्योर आर वाला सर्किट देखा, प्योर एल वाला सर्किट देखा, प्योर सी वाला सर्किट देखा। अब बच्चों आपको क्या है कि एक मिक्स डायग्राम बता रहे हैं। एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज में क्या है कि फेज रिलेशन होता है, ये डीसी सर्किट जैसा नहीं होता कि वोल्टेज क्या है कि एडअप हो जाएंगे। फेज डिफरेंस होने की वजह से इनको क्या है कि वेक्टोरली प्लॉट किया जाता है। तो बच्चों आपको क्या है कि सीरीज एलसीआर सर्किट हम दिखा रहे हैं। इस सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर अगर सारी इक्वेशन हमने एक बार देख ली तो इससे क्या है कि एसी सर्किट की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है, क्योंकि जो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है उसे आप हटा दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। में से मास्टर फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। देखो ये है बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट। ये हमारा वोल्टेज का सोर्स था। आपको मालूम है कि प्योर आर वाले सर्किट में करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते थे। प्योर एल वाले सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 फेज से। प्योर सी वाले सर्किट में क्या है कि वोल्टेज लेग करता है करंट से π/2 फेज से। इसका क्या है कि वेक्टर डायग्राम हम बना रहे हैं। देखो ये तो बच्चों क्या है कि प्योर आर वाला सर्किट है जिसमें करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज में। ये बच्चों क्या है कि प्योर एल वाला सर्किट है जिसमें वोल्टेज क्या है कि करंट से लीड कर रहा है। और ये बच्चों क्या है कि प्योर सी वाला डायग्राम है जिसमें क्या है कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से। अब बच्चों अगर हमारे क्या है कि एलसीआर सर्किट में अगर ऐसा है कि वीएल अगर वीसी से बड़ा है, अगर ऐसा है तो इसका क्या है कि सिंपल डायग्राम हमारा ऐसा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ये वी आर और ये हो जाएगा बच्चों वी एल माइनस वी सी और ये हो गया बच्चों वी। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा हमने फाई। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। बच्चों वी आर क्या है? वी आर है आई आर एम एस इंटू आर। बच्चों वी एल क्या है? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। बच्चों वी सी क्या है? आई आर एम एस इंटू एक्स सी। इन सारी वैल्यू को आप डालेंगे बच्चों और आपको पता है कि इसको अगर वेक्टर एप्लीकेशन लगाएंगे तो वी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा बच्चों अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा। अब बच्चों v क्या है? ये v है बच्चों i इंटू जेड। जेड क्या होता है बच्चों? i यहाँ पे आरएमएस वैल्यू। बच्चों जेड क्या है? ये एसी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों उसको बोलते हैं एडमिटेंस। इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं बच्चों एडमिटेंस। रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं बच्चों ससेप्टेंस। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जेड क्या मिलेगा? जेड मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है बच्चों? एक्स है आपके पास एक्सएल माइनस एक्ससी जो भी बड़ा है, ये आपके पास एक्स है रिएक्टेंस। यहां से बच्चों अगर आप tan फाई देखेंगे, tan फाई कितना आएगा? वीएल माइनस वीसी अपॉन वीआर मीन्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। साइन फाई कितना आएगा? साइन फाई आएगा वीएल माइनस वीसी अपॉन वी मीन्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन जेड। कोस फाई कितना होगा? वीआर अपॉन वी। कोस फाई कितना हो जाएगा? आर अपॉन जेड। इस तरीके से क्या है कि अपन ये फेज डिफरेंस भी आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप क्या है कि आराम से यहां से सोल्व कर सकते हैं। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में दिया होगा कि वोल्टेज का फेज करंट से आगे, उस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये बच्चों क्या है कि बात थी हमारे पास क्या है कि सीरीज एलसीआर सर्किट की। अगर यहां पे कभी भी न्यूमेरिकल में करंट निकालनी, मान लो आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? वी आरएमएस अपॉन जेड कर देंगे। इससे आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ये पीक वैल्यू दे रखी है, अगर पीक वैल्यू निकालनी है तो आई नोट इक्वल टू कर देना वी नोट अपॉन जेड। इससे आपके पास आ जाएगी पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन क्या है कि आप आराम से क्या है कि इस एलसीआर सर्किट की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इस एलसीआर सर्किट में आपको एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालनी है तो एवरेज पावर लिखेंगे आप वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। बच्चों अगर क्या है कि आप अपरेंट पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और बच्चों वी आर एम एस आई आर एम एस को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे, यह आ जाएगा वी नोट आई नोट अपॉन 2। ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों आपको क्या है कि मैं बात बता रहा हूं सीरीज रेजोनेंट सर्किट की। बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा? सर्किट में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होती है। जब सर्किट की क्या है कि फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी बच्चों, तो रेजोनेंस हो जाएगा। सर्किट में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाएगी, करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, वोल्टेज एंड क्या है कि करंट सेम फेज में आ जाएगी बच्चों, सर्किट में इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगी। तो बच्चों ये चीजें आपको सीरीज एलसीआर सर्किट में मिलेगी। इसका क्वेश्चन क्या है कि नीट और जेई दोनों में क्या है कि एक्सपेक्टेड होता है। तो देखिए बच्चों
आपको बात बता रहा हूं रेजोनेंट सर्किट के बारे में। बच्चों रेजोनेंट सर्किट जो है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है, उसकी एसेंशियल कंडीशन है बच्चों एक्सएल इक्वल टू होता है बच्चों एक्सी। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है। एक्सएल क्या होता है बच्चों? एल ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 1/एल सी। ओमेगा कितना हो गया बच्चों? 1/√एल सी। ये हमारे पास, और ओमेगा क्या होता है? 2πf। इसी को बोला जाता है बच्चों ओमेगा आर लिखोगे, कई बार इसको ओमेगा नोट लिखा होता है। तो जो भी लिखना हो वो है बच्चों रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको एफ आर लिखना है या कई बार इसको एफ नोट लिखा होता है, ये हो गया बच्चों 1/2π√LC। ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपने क्या क्या खास बात देखी बच्चों रेजोनेंट के टाइम? रेजोनेंस के टाइम आपने देखा है कि करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में, मीन्स फेज डिफरेंस 0 है। यहाँ पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है, IRMS है बच्चों VRMS/R, क्योंकि जेड यहाँ पे मिनिमम है बच्चों। जेड की वैल्यू कितनी इंपीडेंस की? R के इक्वल है। पावर यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ये यदि बच्चों आप इसमें ग्राफ देखेंगे इंपीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये ग्राफ बच्चों इस तरीके का आपको मिलेगा। ये ओमेगा नोड है बच्चों। अगर ग्राफ देखेंगे आप क्या है कि पावर का या करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बच्चों ग्राफ इस तरीके का है। ये हमारे पास ओमेगा नोड है। यहां पे बच्चों क्या है कि और भी कुछ टर्म डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो नाम आपको दिया है बच्चों, ये नाम ही आपको क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी? ये वो फ्रीक्वेंसी है जिन पे पावर रेजोनेंट पावर की आधी होती है बच्चों, इसलिए इनका नाम पड़ा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये सर्किट देखिए आप, बच्चों ये देख रहे हो ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसको बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 को बोलते हैं अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, जो R/L होती है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू होती है बच्चों 1/LC। तो यहां से क्या है कि आप क्या है कि ओमेगा 2 और ओमेगा नोट में रिलेशन लिख सकते हैं बच्चों। ओमेगा 2 इक्वल टू कितना आएगा? ओमेगा नोट प्लस R/2L। ओमेगा 1 कितना आएगा बच्चों? ओमेगा नोट माइनस R/2L। बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? 8 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या है कि क्या चीजें मिलती है? सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कि रेजोनेंस के टाइम रेजिस्टेंस का R√2 होता है। करंट कितनी होती है बच्चों? करंट रेजोनेंस के क्या है कि करंट की 1/√2 टाइम होती है। और पावर कितनी होती है बच्चों? पावर यहाँ पे क्या है कि P/2 होती है रेजोनेंट पावर की। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की डिटेल है बच्चों। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन की जाती है बच्चों जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो क्या है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है। क्वालिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको लिखा जाता है बच्चों Q से। क्वालिटी फैक्टर क्या है कि आपको क्या है कि सर्किट में ये बताएगा कि रेजोनेंस कितना इफेक्टिव है बच्चों। सर्किट में जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना रेजोनेंस बेटर क्वालिटी का होगा। बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना रेजोनेंस बेटर क्वालिटी का होगा। ये होता है बच्चों ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा क्या है बच्चों? ये है R/L। और ओमेगा आर क्या है? 1/√LC। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/, देखो ये तो R तो निकल ही गया और ये L कट जाएगा तो ये हो जाएगा √L/C। इस तरीके से क्या है कि क्वालिटी फैक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर है बच्चों। क्वालिटी फैक्टर आपको बताता क्या है? ये बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये कई बार नीट और जेईई के क्या है कि क्वेश्चन में आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बताता है। अब किसका क्या है कि रेजोनेंस बेटर क्वालिटी का है वो आपको क्या है कि डायग्राम बता रहे हैं। देखो यहां पे आपको कुछ डायग्राम बताए, ये आपको क्या है कि डायग्राम बताया कि देखो कई बार क्या है कि डायग्राम सिर्फ आपको देख के ही बताना होता है। जिसमें बैंडविड्थ ज्यादा होगी वो रेजोनेंस अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। देखो ये जो सर्किट है ये वाला, अगर इसमें R1 दिया, इसमें आपको R2 दिया, इसका मतलब R1 क्या होगा बच्चों? R2 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, बैंडविड्थ कम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा आ रही है बच्चों। ये रेजोनेंस क्या है? ये क्वालिटी फैक्टर अगर Q1 है, ये क्वालिटी फैक्टर अगर Q2 है, तो बच्चों Q1 Q2 से ज़्यादा है, मतलब ये रेजोनेंस बेटर क्वालिटी का है। इस तरीके से बच्चों हम रेजोनेंस, एसी का ट्रांसमिशन बच्चों क्या है कि कभी भी
मोटे वायर से नहीं कराते हैं। एसी का ट्रांसमिशन किया कि पतले पतले तारों के किया कि बंडल बनाए जाते हैं, फिर एसी का ट्रांसमिशन कराते हैं। एसी का ट्रांसमिशन कराया जाता है बच्चों हाई वोल्टेज पर। क्यों? क्योंकि पावर लॉस जो होता है बच्चों, पावर लॉस को हम लिखते हैं बच्चों आई स्क्वायर आर, जिसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आई को लिखेंगे पी अपॉन बी। ये तो पी तो बच्चों अमाउंट ऑफ पावर है। एसी का ट्रांसमिशन कराया जाता है बच्चों हाई वोल्टेज पर। जितने हाई वोल्टेज पे कराएंगे बच्चों पावर लॉस उतना ही कम होगा, पावर लॉस उतना ही कम होगा। तो एसी का क्या है कि जहां से ट्रांसमिशन किया जाता है सोर्स पॉइंट पे क्या लगा देते हैं बच्चों, हम सोर्स पॉइंट पे लगा देते हैं अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ताकि क्या है कि पावर लॉस हमारा कम हो। ये एसी के ट्रांसमिशन का तरीका होता है बच्चों। हमारे पास क्या है कि एसी सर्किट जो है इस पर क्या है कि ट्रांसफार्मर काम करते हैं, जो क्या करते हैं ट्रांसफार्मर कभी भी क्या है कि पावर को क्या है कि एम्पलीफाई नहीं करता बच्चों। ट्रांसफार्मर क्या है कि वोल्टेज करंट की वैल्यू को चेंज करता है बच्चों। ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, जो सिर्फ एसी पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर हमारा एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में चेंज करता है। उसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। एक होता है बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां लगता है बच्चों, मकानों के बाहर लगता है, क्योंकि क्या है कि हाई वोल्टेज क्या है जो है उसको लो वोल्टेज में करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है बच्चों हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करना। ओके, ये काम है बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सेकेंडरी में कम होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से। ये बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, आउटपुट पावर ये VS IS अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, ये परसेंट एफिशिएंसी हो जाएगी। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है। तो बच्चों इस तरीके से क्या है कि हम एसी सर्किट की क्या है कि सारी थ्योरी की फंडामेंटल्स आपके कवर हो गए। आगे हम क्या है कि बच्चों आपको नए वीडियो लाएंगे जिसमें एसी सर्किट के क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन से आपको डिस्कशन कराएंगे। ओके बच्चों, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और हाल ही में हमने बच्चों किया कि नीट और जेई का हमने क्या है कि क्रैश कोर्स लॉन्च किया है बच्चों, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप क्या है कि जेई का जो क्रैश कोर्स है वो बच्चों क्या है कि 45 डेज का, जिसकी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। हमारा सेंटर इंदिरा विहार कोटा में लोकेटेड है। अगर बच्चों क्या है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप क्या है कि सेंटर विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस करनी बच्चों तो गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके आप क्या है कि क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। नीट का जो क्रैश कोर्स है बच्चों ये 120 डेज का है, और जो जेई का क्रैश कोर्स है बच्चों ये के वाला क्रैश कोर्स है बच्चों 45 डेज का। 45 डेज के अंदर क्या है कि आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करा देंगे। यदि बच्चों आपकी फिजिक्स गड़बड़ चल रही है तो आप क्या है कि इस कोर्स को करके आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जेई मेंस के अंदर क्या है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाके 99 परसेंटाइल से ऊपर जाके आप क्या है कि ड्रीम्ड IIT के सपने को पूरा कर सकते हैं। और बच्चों इसी तरीके से अगर आपको क्या है कि नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों ये 120 डेज का जो क्रैश कोर्स है इसको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आपको अवेयर करा देगा, सारे फंडामेंटल डेवलप करा देगा, और आपकी प्रिपरेशन को इतनी साउंड बना देगा कि आप आराम से क्या है कि बच्चों 170 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है कि कोर्स भगाया गया है, या आप क्या है कि थ्योरी शीट्स के क्या है कि क्वेश्चन नहीं कर पाए, टाइम पे क्या है कि बैकलॉग रह गया है, तो बच्चों की या आपके क्या है कि माइंड में क्या है कि क्वेश्चन का क्या है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अगर किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन होता है, या अगर आप टॉप रैंकर हैं आपको लगता है कि मेरे से क्या है कि कुछ क्वेश्चन स्लिप हो सकते हैं, तो बच्चों मैंने हजारों बच्चों को क्या है कि ड्रीम्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है, और कई बच्चे क्या है कि मेरे क्या है कि टॉप रैंक भी लाए बच्चों, टॉप 10 में भी आए हुए हैं। तो यदि बच्चों क्या है कि आपके दिमाग में यदि टॉप रैंक लाने का सपना है, या आपके के माइंड में 100% सेलेक्ट होने का सपना है, और फिजिक्स अगर आपके रूट में बैरियर बना हुआ है, तो बच्चों हमारे कोर्स को आप क्या है कि ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।